कृष्णा यादव। आइए चलते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के सीएमएस का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे डॉक्टर आलोक शर्मा की, जो रात हो या दिन बस सेवा भाव से मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। रात दिन की चिंता न करते हुए मरीजों की हर गतिविधियों सीसीटीवी कैमरे और निरीक्षक कर देखभाल में लगे हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू वार्ड हो, समय समय पर पहुंचकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना हो। इतना ही नहीं, स्टाफ की नाराजगी हो या फिर मरीजों की नाराजगी, उसको झेलते हुए भी ये शख्स फर्ज निभाने में लगा हुआ है ताकि जो भी मरीज अस्पताल में आए उन्हें सही और उचित व्यवहार के साथ उपचार मिले। डॉक्टर आलोक का यह मानना है कि कोविड मरीजों के हौसले होने की जरूरत है। उन्हें प्रोत्साहित करना, उनकी नेगेटिविटी को दूर करना भी जरूरी है और इस महामारी के समय जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे वो अच्छे से निभाना चाहते हैं। फिरोजाबाद से मोहित शर्मा की रिपोर्ट। सर, पिछले साल भी कोरोना आया था, इस साल भी आया है। देखा जा रहा है लगातार आपके द्वारा रात दिन मेहनत की जा रही है। सर, किस तरह का अनुभव इस बार देखने को मिला और किस तरह की परेशानियां इस बार आपके सामने आ रही हैं? देखिए, गत वर्ष का जो कोरोना था उसके बिल्कुल अलग ही अनुभव थे। उस समय हम क्वारंटाइन भी चलाते थे और क्वारंटाइन के लिए जो हम रखते थे लोगों को, सस्पेक्ट को, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता था, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते थे, वो अपने घर जाना चाहते थे। और उस समय पॉलिसी ऐसी थी कि उन्हें हम इंस्टीट्यूशनल उसमें रख के और तभी उनकी रिपोर्ट का वेट करते थे। जब नेगेटिव होते थे तब उन्हें हम बाहर करते थे। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दिन भर क्योस रहता था, उनको खाना और सब चीज़ें सप्लाई करना, उनकी हर पानी इस तरह की मांगों को पूरा करना, ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने यक्ष प्रश्न था। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पार्ट शुरू हो गया था। वो धीरे धीरे हम उसे बेड की संख्या बढ़ाते रहे, अल्टीमेटली उसको और बढ़ाया था हमने। विगत वर्ष का हमारा क्योर रेट लगभग 95% था। तब आपने देखा था हमने बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से ठीक होके गए थे और मोर्टलिटी हमारी सबसे कम थी। विगत वर्ष में हमें ज़्यादा ध्यान जो दे रहे थे हम लोग, वो ट्रीटमेंट पार्ट पे था और जो समझाने वाली बातें थी वो थी। इस वर्ष ये जो लहर आई है, ये बहुत, इसकी तीव्रता पहले से बहुत ज़्यादा है। इसमें मरीज बहुत सीरियस होके आ रहे हैं और दवाइयाँ तो पिछली बार भी हमने हर तरह की लगाई थी। जो भी नए से नया मॉलिक्यूल आया था ड्रग का, वो हमने यूज़ किया था। बाज़ार से खरीद के बढ़िया एंटीबायोटिक्स लगाई थी। इस बार भी वही सब कर रहे हैं। पेशेंट्स उस समय जो आज के समानांतर अगर हम माह में देखें तो उस वर्ष से और इस वर्ष में ज़्यादा है, बहुत बहुत परिवर्तन है। संख्या बहुत ज़्यादा है इस बार, तीव्रता भी ज़्यादा है। और लेकिन क्योंकि हम एक बार ये विजय प्राप्त कर चुके हैं तो इस बार हमें उतना कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमारे लिए सब कुछ नया नहीं है, पिछली बार हमारे लिए सब कुछ नया था। जहाँ तक बात करें हम लॉजिस्टिक की, तो लॉजिस्टिक विगत एपिसोड में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर तरह की जो सुख सुविधाएँ थी मरीजों के हितार्थ, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इक्विपमेंट्स थे, ड्रग्स थी, वो सब हमारे यहाँ अवेलेबल करा दी गई थी। उसी दौरान हमारे यहाँ प्लाज्मा एफरेसिस मशीन भी लग गई थी। हमारे यहाँ BSL-2 लैब भी बन गई। पहले हमारे सैंपल लखनऊ जाते थे, फिर सैफई जाते थे, एक एक हफ्ता लगता था, 15-15 दिन रिपोर्ट आने में लगती थी। अब हमारे अपनी इन हाउस BSL लैब है, तो जांचें जो हैं हमारी 12-18 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में आ जाती हैं। सैम्पलिंग पिछले से और ज़्यादा हो रही हैं। ट्रीटमेंट पार्ट भी चल रहा है। पेशेंट इनपुट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले वर्ष हमारे 2 L1 सेंटर भी चलते थे, इस वर्ष सिर्फ हम ही हैं। अब L2 के नाम पे
FH आए हैं और 2-1 प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए हैं मैदान में, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो बर्डन है वो हमारे ऊपर ही है और हम सहर्ष उसको स्वीकार कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि उस ईश्वर की अनुकंपा से हम इस बार भी विजय हासिल करें। सर देखा जा रहा है ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या बनी हुई है पेशेंटों की बढ़ोतरी को लेकर, बिल्कुल। उस पर किस तरह की इस काम कर रहे हैं पूरा जिला अस्पताल? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार ऑक्सीजन एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। कुछ मैं समझता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है, सोशल मीडिया की देन है, या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी कहिए, लोगों के बीच में एक अजीब सा भय है। जिसकी सैचुरेशन सही भी चल रही है वो भी सिलेंडर को कौली भर के खड़ा हुआ है और उसे अपने पास से जाने नहीं दे रहा है। यही वजह है कि इस समय देश में के काफ़ी हिस्सों में ऑक्सीजन की क्राइसिस है, किल्लत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से हमारे फिरोज़ाबाद में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। विगत वर्ष ही हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जितने 5 वेंडर शहर के थे उन सबको सख्त हिदायत देते हुए उनका कोटा फिक्स कर दिया था। हमारा उन सबको निर्देशित कर दिया था कि उन्हें इतने इतने सिलेंडर प्रतिदिन गवर्नमेंट सेटअप में यानी हम लोगों को देने हैं और उसके बाद ही वो किसी और को देंगे। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ये क्राइसिस आई क्योंकि पिछली बार एसिम्टोमेटिक मरीज बहुत हुआ करते थे तो उतनी ऑक्सीजन की खपत नहीं थी। इस बार ज़्यादातर सिम्टोमेटिक मरीज हैं और ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है, लेकिन शासन प्रशासन उस चीज़ के लिए मुस्तैद है, तैयारी करे हुआ है। हमारे आदरणीय विधायक जी के सहयोग से शहर के विभिन्न उद्योगपतियों ने आगे आकर, भामाशाहों ने आगे आकर खुले दिल से अपनी तिजोरियां खोल दी और हमारे लिए जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स थे उनका एक बहुत बड़ा बैंक बना दिया जो हमारे काम आ रहा है। रिफिलिंग में DM साहब ने अपने स्तर से मजिस्ट्रेट साहिबान को और राजस्व के अधिकारियों कर्मियों को उसमें लगा दिया है जो एक एक स्टेप पे ऑक्सीजन की खपत को देख रहा है और उसकी पूर्ति करवा रहा है। पूरा DM साहब अपने हाथ में लिए हुए हैं और यही वजह है कि हमें ऑक्सीजन मिल रही है लगातार और हमारे यहाँ कोई किल्लत नहीं है। इसके अलावा माननीय विधायक जी द्वारा एक ऑक्सीजन जनरेटर हाथों हाथ स्वीकृत करा लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के सहयोग से, जो बहुत जल्दी, जिसका कि भवन आपने देखा है रात दिन कार्य होते हुए तैयार हो गया है। अब मशीन आनी रह गई है, मशीन आके वो उसमें फिक्स हो जाएगी और वो प्लांट 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाएगा, जिससे हमारी इस कोविड ब्लॉक की पूरी तरह से पूर्ति होती रहेगी। सर एक छोटा सा सवाल है, एक डॉक्टर होने के नाते आपने अतिरिक्त प्रभार संभाल रखा है CMS का, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सर पूरे 1.5 वर्ष का, तो किस तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, ये पेंडेमिक अपने आप में एक नया था, सब कुछ नया था, इसकी पैथोलॉजी, इटियोलॉजी, इंक्यूबेशन पीरियड, सारे फैक्टर्स इसमें नए थे, ट्रीटमेंट पार्ट नया था। और पिछले वर्ष भी मैंने इसे आप सबके सहयोग से शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों में हमने हमारे सहयोगियों के साथ मिलते हुए पूर्ण सफलता प्राप्त की थी और इस बार भी उसी लगन से, उसी तत्परता से हम लोग इससे पार पाने के लिए जूझ रहे हैं और हम जरूर विजयश्री का वर्ण करेंगे। सर देखा जा रहा कहीं ना कहीं स्टाफ थोड़ा सा डगमगा जाता है कभी, तो उसके लिए किस तरह का कार्य? देखिए, ये एक भयानक महामारी है, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है वो घबराएगा, ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। डर तो हर एक को लगता है, कोई भी हो चाहे, लेकिन उस डर को ओवरकम करते हुए उन्हें प्यार से पुचकार के संभाल के
किसी न किसी तरह हम लोग उनसे कार्य ले रहे हैं। जो पीपी किट पहनते हैं हमारे बच्चे, उसे पहन के अंदर जाते हैं, वो वास्तव में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये लोग कैसे इसको 8 घंटे तक पहन लेते हैं। जब ये लोग अपनी नीचे आते हैं, पीपी किट उतारते हैं, तब देखना बिल्कुल पसीने से तरबतर नहाए हुए होते हैं। ज़ारो कतार जो है पसीना बह रहा होता है, और उसके बावजूद ये लोग मेहनत से कार्य करते हैं। फिरोज़ाबाद की सम्मानित जनता से मेरा निवेदन है कि हमारे इन कर्मियों का उत्साहवर्धन करें, इनके साथ अभद्रता ना करें। ये लोग खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपका स्नेह चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। सर, पिछले कई दिनों में ऐसा आरोप लगाया गया कि ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की जान गई, इस पर क्या करें? देखिए, ऑक्सीजन की वजह से जान गई, आप ये भी तो देखिए, जो रोगी आए ये किस कंडीशन में आए, किस हालत में आए। 20% 30% में घर से आ रहे हैं, मरीज आते ही वेंटिलेटर पे आ रहा है। तो इस तरह की गंभीरता के साथ जो मरीज आ रहा है, तो उसके जीवन के बारे में प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना थोड़ा सा न्याय संगत नहीं लगता। हालांकि हमारे यहाँ सभी तरह की सुविधाएं हैं, HFNC मशीन है, बाईपैप है, हाई फ्लो मास्क हैं, वेंटिलेटर्स हैं। तो आवश्यकता अनुसार जिस भी रोगी को जिस प्रणाली की आवश्यकता होती है वो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। हमारी मेडिसिन टीम अलग है, क्रिटिकल केयर टीम अलग है, और वो लोग आपस में सलाह मशवरा करके कार्य करते हैं, मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट उसमें शामिल हैं। उसके अलावा विगत वर्ष से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ECS सिस्टम शुरू कर रखा है, जिसमें हमारे यहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सक SGPGI लखनऊ के विशेषज्ञ चिकित्सकों से प्रतिदिन जो है वर्चुअल रूप से राउंड लेते हुए उनसे अपने मरीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, और आपस में एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, शिक्षा का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे के अनुभवों का फ़ायदा उठाते हुए रोगियों को ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि इस बार भी हमारा अच्छा रिज़ल्ट है। सर, एक छोटा सा सवाल है, जो लोग घर में होम आइसोलेट हैं उनके लिए क्या उपयोगी चीज़ें होती हैं, वो आपके माध्यम से हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, एक तो वो जो उन्हें दवा का किट RRT टीम द्वारा दिया गया है, वो उसका नियमित रूप से सेवन करें, उसको लें। उसके अलावा घर में रहें, सभी बताए गए सुरक्षात्मक नियमों का पालन करें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, समय समय पर हाथ वॉश करते रहें। साबुन और पानी सबसे उत्तम चीज़ें हैं हाथ धोने के लिए। अगर आप घर से बाहर हैं तो नेचुरली आपको सैनिटाइज़र की आवश्यकता है, लेकिन जब आप घर में हैं तो साबुन और पानी का इस्तेमाल कीजिए। रनिंग वाटर में साबुन से धो लीजिएगा। तो इस तरह से सारी बातें हैं। हमें अपने कार्यकर्ता का भी ध्यान रखना है, हमें जो चिकित्सालय की व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी सुचारू रूप से चलाना है। तो हम सबको इस महायज्ञ में अपनी आहुति देनी है, और हम रात दिन इसके लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं, और हम ये करके दिखाएंगे, और हम विजय श्री का वर्ण करेंगे। जरूर।